नमस्कार। आज बात करेंगे हाइड्रोसल्फिंग्स के बारे में। हाइड्रो मतलब होता है पानी और सल्फिंग्स होती हैं हमारी ये जो नलियां रहती हैं, फेलोपियन ट्यूब। जब नलियों में पानी भर जाता है उस कंडीशन को हम हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं। मतलब आपकी जो गर्भाशय से जुड़ी हुई नलियां रहती हैं जिन्हें हम गर्भनाल बोलते हैं, उनमें पानी भर जाता है तो उस कंडीशन को हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं। पानी भरने की वजह से बहुत बार वहां पे ट्यूबल ब्लॉक मतलब अवरोध भी हो जाता है और स्पर्म ओवम के मिलने का जो रास्ता है वो एक तरीके से बंद हो जाता है। तो हाइड्रोसेल्फिंग्स होता क्यों है वो जानेंगे। हाइड्रोसेल्फिंग्स होने की सबसे बड़ी वजह है वो है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेज। मतलब पेल्विक में इन्फेक्शन होना। पेशेंट को बहुत बार पता नहीं चलता है कि उन्हें सफ़ेद पानी जाता रहता है और वो उसको ध्यान नहीं देते, या फिर येलो कलर का पानी जाता रहता है। तो लंबे समय तक जब पेल्विक इन्फेक्शंस रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारी नलियां हैं वो बंद हो जाती है, उनमें पानी भर जाता है। पानी या पानी के तरह का कोई भी फ्लूइड, कभी समटाइम वो पस भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, तो उनको हम हाइड्रोसल्फिंग्स कहते हैं। जो दूसरा कारण है वो है, आज बहुत ज्यादा कॉमन है, 70% महिलाओं में हाइड्रोसल्फिंग्स की जो वजह देखी गई है वो है टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। वो ट्यूबरकुलोसिस जेनाइटेलिया की भी हो सकती है या शरीर के दूसरे भाग की भी हो सकती है, जिसके रिएक्शन से नलियां बंद हो जाती हैं। तीसरा और जो मुख्य कारण है वो है पेल्विक तीसरा जो मुख्य कारण है वो है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो उनकी अगर हस्बैंड को या मेल पार्टनर को कोई भी इन्फेक्शन है और उस समय आप संबंध बनाते हैं तो वो इन्फेक्शन आपकी वजाइना से ट्रेवल होते हुए यूट्रस के अंदर चला जाता है और नलियों को इन्फेक्ट कर देता है। उसकी वजह से हमारी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। चौथा जो कारण है वो है कॉमन इन्फेक्शन। शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन रहे तो उसका असर भी हमारी नलियों पे पड़ता है। पांचवा जो कारण है कि यूट्रस पे कोई चोट लग जाना या कोई ट्रॉमा हो जाना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे शरीर से पानी का रिसाव होना चालू हो जाता है और नलियां बंद हो जाती है। हाइड्रोसल्फिंग कुछ इस तरह की स्थिति होती है जहां पे स्वेलिंग हो जाती है, एक बड़ा मोटी हो जाती है ये नली और बंद हो जाती है। अब इसके कारण हमने देख लिया, अब हम जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं। हाइड्रोसल्फिंग्स के लक्षण ज्यादातर पेशेंट को नहीं पता चलते हैं और जो माइल्ड लक्षण है वो है कि लोअर एब्डोमेन में, नाभि के निचले हिस्से में दर्द होना, चाहे राइट साइड लेफ्ट साइड। कभी कभी पेशेंट को जर्नलाइज्ड भी दर्द होता है, या बहुत ज्यादा पेशेंट ध्यान देते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी उनको वजाइना से एक पानी जैसा रिसाव हो रहा है। वो भी हाइड्रोसल्फिंग्स का एक लक्षण है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोसल्फिंग्स आपको है कि नहीं है? तो उसके लिए जो सबसे अच्छा प्रूवन टेस्ट है वो है एचएसजी। एचएसजी का मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया कि ट्यूब्स को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका एचएसजी है, जिसमें हम डाई डालते हैं और एक्सरे लेते हैं कि आपकी ट्यूब पेटेंट है या उनमें पानी भरा है कि नहीं भरा है। दूसरा जो सबसे ज्यादा आपको एडवाइस किया जाता है, जो आप अगर मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो आपकी ट्यूब्स की जांच के लिए आपको लेप्रोस्कोपी एडवाइस की जाती है। और तीसरा जो है वो है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में स्वेलिंग दिख जाती है लेकिन समटाइम्स समझ में नहीं आता है कि वो पानी ट्यूब्स के बाहर है, आपके पाउच ऑफ डगलस जो पेरिफेरी है उसमें है, या फिर ट्यूब्स में है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एचएसजी करा के ही देखें कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं, बंद हैं, पानी है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसल्फिंग्स का इलाज क्या है। देखिए, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के पास जाते हैं, एलोपैथिक में जाते हैं, तो वो उनके पास इसके लिए कोई इलाज नहीं है। वो आपको बोलते हैं कि आपकी ट्यूब्स को बंद करना पड़ेगा, क्लिप लगाने पड़ेंगे, या फिर सर्जरी के माध्यम से आपकी ट्यूब्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन है या पानी का रिसाव जो है वो हमारे गर्भाशय की कैविटी में आ रहा है। अगर आप ट्यूब्स बंद करा लेते हैं या फिर आप उनको निकलवा देते ऑपरेशन करके, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंट होने का तरीका बंद कर दे रहे हैं।
उसमें केस में आपको आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। और आईवीएफ हर बार सक्सेसफुल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 40% है। तो आप आईवीएफ की तरफ या ट्यूब्स क्लिम्प करने की तरफ या सर्जरी की तरफ अगर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा क्लिनिक पे आपकी ट्यूब्स को नेचुरली सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों और बस्ती के माध्यम से, उत्तर बस्ती के माध्यम से हम उनकी ट्यूब्स को आपकी ओपन करके देते हैं। देखिए, इस तरह की जब ट्यूब्स में पानी भरा रहता है तो हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियां बताई गई हैं जो सोथहर है, वो इस तरह के वाटर रिटेंशन को कम करती हैं, अम्बु शोषक है, वहां के पानी को सोखती हैं। पहले आपकी ट्यूब से हम पानी सुखाते हैं, इन्फेक्शन खत्म करते हैं, उसके बाद फिर उनमें अगर अवरोध है या उनमें कोई डैमेज हो गया है पानी की वजह से तो उनको ठीक करने के लिए हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं तो आप आपकी नलियों को 4 से 5 महीने में नेचुरली ओपन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना है, ट्यूब्स को क्लैंप नहीं कराना है, और आईवीएफ में तो कोई चांस ही नहीं उठता है कि आप जाएं, क्योंकि नेचुरली जब आपकी ट्यूब्स ओपन हो जाएंगी तो नेचुरली आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। अगर इस तरह की समस्या से आप परेशान हैं या फिर कोई आपका जानने वाला है उसको इस तरह की कोई समस्या है तो आप ये हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करते हैं। नंबर है 9770743237। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।